अगर भगवान आपके घर में कभी बच्चा बन के पैदा हों तो आप उन्हें पहचान पाएंगे? हम में से लगभग हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं भगवान को पहचान सकता हूँ मेरे सामने आएगा, लेकिन क्या ये इतना आसान है क्या? अच्छा चलो कल्पना करो, किसी दिन भगवान आपके घर में बच्चा बन के जन्म ले लें, छोटा बच्चा। तो क्या उनके सिर पे लिखा होगा क्या? उनके माथे पे थोड़ी लिखा होगा कि भाई मैं भगवान हूँ। फिर भाई वो भी रोएंगे, रूठेंगे, आपकी गोदी मांगेंगे, शैतानी करेंगे, जिद करेंगे, हो सकता है वो अपने भाई बहनों से भी लड़ पड़े। तो फिर कैसे पहचानोगे? भाई भगवान कृष्ण की जो माता थी वो भी उनको भगवान मान के थोड़ी उनको प्रेम करती थी, अपना लाडला बेटा मानती थी। और जब वो शैतानी करते थे तो वो भी उनको डांटती थी। और आपको भी पता है एक बार तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण को रस्सी से भी बांध दिया था। भगवान राम को भी उनकी माँ भगवान समझ के प्रेम नहीं करती थी, अपना बेटा ही मानती थी। अब खुद वो भी यही मांगते थे भगवान से कि भाई हम तो आपको बेटे की तरह ही प्यार करें, कभी ये नहीं हो कि हम आपको भगवान समझें। तो फिर हम कैसे भगवान को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते ना। तो अब क्या होता है कि हम कई लोग हम में से मंदिर पे जाते हैं या अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनको जैसे प्यार से, जैसे छोटे ठाकुर जी होते हैं तो उनको उठाते हैं, जगाते हैं, भोग लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उनको प्यार से उठाते हो तो क्या कभी आपने उतने ही प्यार से अपने घर में जो छोटा बच्चा है, आपका बेटा जो अभी 4, 5, 6 साल का, 10 साल का, या ये मानो कि अभी पैदा हुआ है वो, तो आप वैसा करते हो कि नहीं करते हो? या आप उसको झिड़क के उठाते हो? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिस प्रेम से आप भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते हो उसी प्रेम से आपने कभी अपने बच्चे को भोजन कराया हो? अगर कभी आपने ये सब नहीं किया है, मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया है ना कभी, तो आप ज़िंदगी का एक बहुत अनमोल टाइम खो रहे हो। क्योंकि जो 10 साल तक का बच्चा होता है लगभग, वो क्या होता है कि छल, कपट, द्वेष, पाखंड इन सबसे दूर होता है। तो वो एक तरह से यूँ मानो कि भगवान का ही रूप होता है। तो अगर किसी दिन ऐसा हो कि आपका बेटा कोई गलती कर दे, आपकी बेटा या बेटी तो वो गलती कर दे, तो उसमें गलती नहीं करते वो, तो उनका तो सामान्य स्वभाव है, गलती करना क्या है। हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्र निकल जाती तो भी हम गलतियां करते हैं ना। अब किसी दिन ये देखो कि आपका बच्चा नहा के निमटा है, अपने हाथ से नहाया है, तो उसके बॉडी पे साबुन रह जाता है। अब साबुन रह गया तो हम उसको झिड़क रहे हैं। अरे क्या झिड़कना है यार, उसको नहला दो ना, आप नहला दो। कभी आपका बच्चा अगर भोजन कर रहा है, आप देखो उसकी मासूमियत कि वो कैसे गिर जाता है, उसके मुंह से खाना गिर जाता है ऐसे। तो आप कभी ये सोचो कि आपका बच्चा आपसे भोजन मांग रहा है ना कि मुझे खाना रख दो, तो क्या आपने कभी उसको ऐसे प्रेम से जिमाया है क्या, जैसे ठाकुर जी को जिमाया हो? नहीं जिमाया है तो आज ही जिमाना। मैं सही कह रहा हूँ, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे टप टप करके कि मैं साक्षात भगवान मेरे सामने भोग लगा रहे हैं। इतने प्रेम से जिमाओ उसको। तो पानी मांगे तो पानी उसको ऐसे भर रहे हो जैसे आप ठाकुर जी के लिए रख रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ। उसकी गलतियों पे जब वो पास में आके आपके ऊपर चढ़े तो ये समझो कि अरे खुद भगवान जब बन के आ जाएंगे ना आपके यहाँ बच्चा, तो वो यही करेंगे और कुछ थोड़ी करेंगे। आपको पापा बोलेंगे, मम्मी को मम्मी बोलेंगे, यही तो बोलेंगे, और क्या करेंगे? वो स्पेशल क्या करेंगे? भगवान खुद यही करते थे, खुद भी पढ़ने गए हैं, गलतियां भी करते थे, उनसे लड़ते भी थे सब। कौन मानता था उनको भगवान? कोई नहीं मानता था। वो खुद कहते थे कि मैं भगवान हूं, तो ही नहीं मानते थे कोई भी। तो ये छोड़ दो चक्कर कि भगवान आएगा तब मैं उसको पहचान जाऊंगा। अरे नहीं, वो जो है ना आपके घर में, वो भगवान का ही स्वरूप है। और मैं सही कह रहा हूं, जिस दिन अगर आपके दिमाग में ये फीलिंग आ गई कि मेरा बेटा भगवान कृष्ण है, भगवान राम का रूप है, क्योंकि आप नहीं पहचान सकते। देखो भगवान तो आपके सामने आके खुद कह देगा ना कि मैं भगवान हूं, तो भी आप नहीं पहचान सकते। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो आप कर लोगे। आपकी बेटी है,
तो माता का स्वरूप देखो, साक्षात माता है मेरे घर में, मैं इसको ऐसे बिल्कुल, और जब आपके उसके चरण छू जाएं तो ये समझो कि हाँ कृपा हो गई। तो मैं सही कह रहा हूँ, आपकी मतलब लाइफ सेट हो जाएगी। और कम से कम 10 साल तक का जब तक आपका बच्चा नहीं होता ना, तब तक मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका घर है ना जो मथुरा वृंदावन और अयोध्या धाम बना रहेगा, गारंटी देता हूँ। और जिस दिन आप ऐसा करने लग जाओगे, कई बार मैं तो मेरी खुद की फीलिंग बताता हूँ, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा, मेरा बेटा मुझसे कुछ मांग रहा है, अरे तो खुद भगवान होते तो भी ये ऐसे ही मांगते, वो भी आइसक्रीम मांगते। आज के समय में क्या मांगते वो, मक्खन मिश्री तो कहाँ से मांगेंगे। तो यही तो है ना। लेकिन ये जरूर है कि हमको उनको समझाना भी है, डांटना भी है, फटकारना भी है। लेकिन वो जो क्रोध है उनके लिए, वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। उसको समझाने के लिए क्रोध दिखाओ, लेकिन ये नहीं है कि फिर आप डांटो भी, मतलब उनको किसी सही गलत का पहचान भी नहीं कराओ। ये सब तो भगवान खुद आएगा, उसको भी पहचान करवानी पड़ेगी हमें। उनकी प्राकृत शिशु की लीला ही तो करेंगे ना, वो प्राकृत लीला करेंगे कोई भी, नहीं तो उनको लीला करने का क्या मतलब है। फिर तो नहीं आए तो भी वो तो अपना काम कर लेंगे, अवतार नहीं लेंगे तो भी काम तो कर लेंगे ना वो। तो ये भैया वो मेरा तो यही कहना है कि आप, मैं सही कह रहा हूँ, भगवान को इधर उधर देखने के बजाय जिस दिन आप अपने बच्चों में देखने लग जाओगे ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। और एक बात मैं फिर कहता हूँ, ये आखिरी बात है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि भगवान को अपने बच्चों की तरह पालो, लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चों को ना, अपने बच्चों को भगवान की तरह पालो। मतलब जैसे भगवान की आप सेवा करते हो ना, वैसे सेवा करो इनकी, मन से जगाओ। सुबह प्यारे, मेरे प्यारे उठो बेटा, प्यार से जगाओ, खींच के नहीं। अगर गलती हो जाए तो प्यार से समझो। देखो कई बार होगा कि गलती से हम क्या होंगे कि हम भी नाराज भी हो जाते हैं, ऐसा क्योंकि हम भी तो आउट हो जाते हैं ना, सभी होते हैं। कई बार मूड खराब रहता है, आप ज्यादा ही परेशान हो गए तो वो भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम क्या उनका बुरा थोड़ी ना चाहते हैं। तो ये है मन की भावना, अगर आप चेंज करते हो तो देखना जीवन का आनंद, फिर आपको अपना बच्चा नहीं भगवान नजर आएंगे उसमें। और मैं सही कह रहा हूँ, आप भूल जाओगे कम से कम 10 साल तक तो आप है ना मथुरा वृंदावन अयोध्या सब जाना छोड़ दोगे। आपको ये लगेगा कि मेरा भगवान तो यही है जो साक्षात भोजन पा रहा है। अभी स्कूल से आएगा तो उसके लिए ये बनाना है, वो बनाना है। सुबह जाएगा तो भगवान को निमटा के स्कूल जा रहे हैं, तो कैसे, तो देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यही है दोस्तों कि मैं तो यही करता हूँ। देखो आपका पता नहीं है, लेकिन मैं तो यही करता हूँ। गुस्सा भी आता है मुझे मेरे बेटे पे, कई बार उसको डांट भी देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने कभी उनको बताया नहीं है। ये तो मैं आज आपको ही थोड़ा मैंने कहा शेयर कर देते हैं इस हिसाब से। तो ठीक है, गुड बाय दोस्तों। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल थॉट है। गलती हो तो माफ कर देना। धन्यवाद।